मुझे टेक्निकल तरीके से समझाने दो। तुम इसके बारे में कुछ करोगे या नहीं फ्रैंक? मैरी, मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी हम उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करते हैं वो गायब हो जाता है और अब तक उसे सिर्फ तुमने देखा है। वो मेरा वहम नहीं है। नहीं, मैं तो क्या कहना चाहते हो तुम फ्रैंक? और सबसे जरूरी बात, तुम उसका कानूनन क्या करोगे शेरिफ? मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं बिना सबूत किसी को जेल में नहीं डाल सकता। वो बेकसूर है और मैं यूं ही किसी को। तो तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि वो मुझे मार डाले तब तक तुम्हें रुकना होगा? उससे पहले कुछ नहीं कर सकते तुम? वो मुझे मारना चाहता है फ्रैंक। मैंने देखा है उसकी आंखों में, उसने फैसला किया है मुझे मारने का। मान लो मेरी बात, ये मेरे मन का वहम नहीं है फ्रैंक। देखो फ्रैंक, Nobody said to me, I'll be there, I'll be there in times of trouble. Nobody said to me, I'll be your shining light, shining light in all the darkness. Ooh, and I need you to set me free, and I need you to set me free. हे बेबी, क्या बना रही हो? फ्रैंक! फ्रैंक! मैंने नजर रखी थी तुम पर। फ्रीज! फ्रीज! बीमार वहशी! गोली मत चलाना। घूम जाओ! घूम जाओ!
Father, Son, and Holy Ghost. Amen. प्लीज बैठिए। प्रभु हमें बताते हैं कि बहुत ही चौड़ा होता है वो दरवाजा और लंबा चौड़ा होता है वो रास्ता जो बर्बादी की ओर जाता है, और बहुत सारे अंदर आएंगे उसमें से। मैं बताता हूं आपको, झूठे मसीहों से आपको चौकन्ना रहना होगा जो बकरी के भेष में आते हैं, क्योंकि वे असल में भेड़िए होते हैं, खून के प्यासे, पाखंडी और खतरनाक। क्या सोच रहा है? क्या है रैंडल, तुमने तो डरा दिया मुझे। मेरे ख्याल से तुम पहले जैसे नहीं रहे फ्रैंक। तुम बहुत चौकन्ने रहते थे पहले। या पुराने काम से अब मुझे मतलब नहीं है क्योंकि मैं रिटायर हो गया हूं। हाँ, पता है। तो आज संडे की सुबह तुम कहां जा रहे हो? मैरी से मिलने जा रहा हूं मैं। ओह, तुम्हारा और नए शेरिफ का कैसे चल रहा है? ओह, बहुत अच्छा चल रहा है। बढ़िया। देखो कैसा, मैं यहां पर हूं और वो यहां पर है और हम यहां मिलते हैं बीच में। काफी मजेदार है। अब फ्रैंक, मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूं। दरअसल जब से तुम गए हो, मतलब रिटायर हुए हो, मैं बस इतना ही जानना चाहता हूं कि हार्ली बेकर ही क्यों? नहीं, मुझे पता है ये तुम्हारी चॉइस है, पर वो क्यों? रैंडल, अब मुझे इसमें नहीं पड़ना है। ये सब फार्ली की केस की वजह से है ना? पर उससे तो तुमने ही शूट किया था, है ना? पर गलती इंसान से ही होती है फ्रैंक। लेकिन ये काम तुम्हारा नहीं है। देखो रैंडल, तुम में वो सारी बातें हैं जिससे तुम बहुत जल्द एक कामयाब शेरिफ बन जाओगे, पर आज के बाद जान तो क्या है, गुस्सा थोड़ा ज्यादा है तुम्हारा और पेशेंस थोड़ा कम। मतलब समझे ना तुम? इतना मीठा बोलने की जरूरत नहीं है। तुम झूठ नहीं बोल सकते। वेल, हाँ, मुझे जाना है दोस्त। मुझे भी। मुझे बेगुनाह लोगों को शूट करना है अभी। अपना ख्याल रखना फ्रैंक। मेरी जिंदगी में वो भी वक्त था जब सारी दुनिया बहुत ही सुहानी थी।
बड़े होते होते कुछ लोगों को सब कुछ छोड़कर मैंने बड़ी दुनिया में जाते देखा, कुछ लोगों को बड़े होते हुए भी देखा। पर मैं पहले से ही जानता था कि मेरी जगह वो ही होगी जहां मेरी जड़ें थी, जहां बहुत सारे लोग एक दूसरे को जानते थे और सब मिलजुल कर रहते थे। फिर एक दिन वो सारा बदल गया और उसी बदलाव ने मेरी जिंदगी को वाकई ऊपर नीचे कर रखा है। और तब से लेकर मैं जिंदगी को दुरुस्त करने की कोशिश ही कर रहा हूं। छोड़ो, कोई आ जाएगा। कोई नहीं आएगा। टॉमी चलो ना, छोड़ो भी। तुम्हारे उस पागल अंकल के घर जाना है हमें। मैं कहती हूँ हट जाओ। तुम्हें हो क्या गया है? तुम अजीब बिहेव कर रही हो मेरे साथ। टॉमी वादा करो, मैं जो बताऊंगी वो सुनोगे। पर आखिर बात क्या है? पहले वादा करना होगा। हाँ ठीक है, मैं वादा करता हूं। टॉमी मैं प्रेग्नेंट हूं। नो 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 नो, हो ही नहीं सकता। पर ये ऐसा तो नहीं है तुम्हें हुआ है। मुझे लगा तुम पिल्स ले रही हो। पिल्स ने काम नहीं किया तो क्या करूं? अब हम क्या करें? अभी तो बच्चे की जरूरत नहीं है। तुम फिक्र मत करो टॉमी, मैं देख लूंगी क्या करना है। आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये मेरा प्रॉब्लम है। मुझे थोड़ा सोचना होगा। मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीकर आता हूं। तुम्हें चाहिए पानी? मैं बस चाहती हूँ कि तुम सीधे भाड़ में जाओ। हेलो, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। मैं आ रहा हूं ना बाबा। फंस गया। ये क्या कर दिया मैंने? हमेशा से ही गड़बड़ कर देता हूं। शिट। मैं ये कर सकता हूं। हाँ मैं कर सकता हूं। टॉमी, टॉमी चलो, देर हो गई। अरे हमें जाना होगा, जल्दी।
और बाद में हार्ली की बीवी ने बताया कि खाना खाने के बाद उसने शिकायत की थी कि उसके पेट में दर्द है। बीवी को लगा कि वो हमेशा की तरह उसके कुकिंग से चिढ़ा रहा होगा, पर 20 मिनट बाद जब उसने वहां जाकर देखा, उसने पाया कि वो जमीन पर गिरा हुआ है बाथरूम फ्लोर के। उसकी पैंट पूरी नीचे खसक गई थी, लाश थी उसकी। भयानक था वो नजारा। मानना मुश्किल है कि हार्ली मारा गया। हाँ, लेकिन एक बात है यार, इसका मतलब है कि तुम एक्टिंग शेरिफ हो। मतलब दरअसल इसी वजह से मैं यहां आया हूं। तुमने सही कहा था फ्रैंक, मुझ में पेशेंस नहीं है। यहां के लोग रिस्पेक्ट ही नहीं करते, मुझे तो किया ही नहीं कभी, और करेंगे भी नहीं। देखो रैंडल, तुम ऐसी बात बिल्कुल मत करो। मैं एक इमरजेंसी टाउन काउंसिल मीटिंग से आया हूं। उन्होंने वोट लिया फ्रैंक, सबकी एक ही राय है। तुम्हारा पुराना काम वापस संभाल लोगे क्या, यही पूछने के लिए मुझे भेजा है। मैं रिटायर हो चुका हूं। अब अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं यहां से जाना चाहूंगा। फ्रैंक, मुझे नहीं लगता कि तुमने जिंदगी की पूरी बात समझ ली है। कौन सी बात? देखो, मैरी तुम्हारे लिए क्या थी ये मैं जानता हूं। जानते हो? वो भी चाहती होगी कि तुम नौकरी करो। तुम्हें बताना होगा कि मेरी जिंदगी की पूरी बात क्या है। पूरी बात यह है, उसको एक पागल वहशी ने मार डाला और मैं बचा भी नहीं सका उसे, और अब वो चली गई। तो मेरे दोस्त, यह है मेरी जिंदगी की पूरी कहानी। फ्रैंक, और भी कुछ बात है। विंसेंट पोप आज सुबह जेल से भाग गया है। क्या कहा? मैंने कहा विंसेंट पोप आज सुबह जेल से भाग गया है। कैसे? मेरे पास डिटेल्स नहीं है। वो यहां आएगा। क्या? हाँ, वो यहां जरूर आएगा। तो ज्वाइन करोगे ना? नहीं। मेरी बात मानो फ्रैंक। मेरा जवाब मैंने दे दिया है। पर समझते क्यों नहीं रैंडल? मैंने ना कहा है। अब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तुम अकेला छोड़ दो। फिक्र हो रही थी तुम्हारी फ्रैंक। लोग बताते हैं कि तुमने अपने आप को 4 दीवारों के अंदर बंद कर रखा है, जो अच्छा नहीं है यार। और एक बात, टॉमी हैस और शीला बेंसन की मिसिंग रिपोर्ट आई है। मुझे टेक्निकल तरीके से समझाने दो। मैंने देखा है उसकी आंखों में, उसने फैसला किया है मुझे मारने का। टॉमी हैस और शीला बेंसन की मिसिंग रिपोर्ट आई है। वो मुझे मारना चाहता है फ्रैंक। मैं एक इमरजेंसी टाउन काउंसिल मीटिंग से आया हूँ। वो मेरा वहम नहीं है। तुम क्या कहना चाहते हो तुम फ्रैंक? तुम्हारा पुराना काम वापस संभाल लोगे तुम ये क्या? कहने की कोशिश कर रहे हो कि वो मुझे मार डाले तब तक तुम्हें रुकना होगा? फिक्र हो रही थी तुम्हारी फ्रैंक। मान लो मेरी बात, ये मेरे मन का वहम नहीं है मैं फ्रैंक। तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश तुम कर उसका कानूनन क्या करोगे शेरिफ? अब सज्जनों और देवियों, आप में से हर एक को कानूनन डेप्यूटाइज किया गया है ताकि इस शहर को एक बहुत बड़े खतरे से बचाने के लिए आप हमारी मदद कर सके। ऐसा खतरा जो शायद इसी इलाके में मंडरा रहा है, और वो खतरा
मुझे नहीं लगता आपको याद दिलाना होगा। वो एक पागल खूनी हत्यारा है जिसका नाम है विंसेंट पोप। अब लगता नहीं कि पोप के पास हथियार है, पर असल में है। और मैं फिर से कह रहा हूं, वो बेहद खतरनाक है। क्लेटन, क्या कहना है तुम्हें? सर, अगर उस दुश्मन से हमारी हैंड टू हैंड मारामारी हुई, मेरा मतलब है मारना, सर फोड़ना वगैरह, क्या उस वक्त फैसला करने का हमें कानूनन हक होगा? क्या? इसका मतलब है उसे खत्म कर सकते हैं? हाँ। मेरे ख्याल से आपको इस सवाल का जवाब हमारे नए शेरिफ देंगे। बस इतने ही लोग? इतने कम वक्त में? हाँ। आप सब आइए मेरे साथ। मैम, हम इसे ढूंढ रहे हैं। क्या आपने इसको देखा है? नहीं। पक्का? नहीं, इसे नहीं देखा पहले कभी। ओके, ठीक है। तुमने कुछ देखा क्या? नहीं, तुम सुनाओ। मैंने वहां कुछ ट्रैक देखे समंदर के किनारे पर। वो तो किसी के भी हो सकते हैं। रैंडल, कम इन। मैं क्लेटन बॉ। कम इन रैंडल, आप सुन सकते हैं क्या? पॉजी 1, मैं लिटिल डॉग। बोलो आगे। मुझे मिला वो। मेरे ख्याल से वो पोप है। अच्छा क्लेटन, तुम शांत हो जाओ। तुम्हारा 20 नंबर है ना? उसे नहीं मालूम तुम क्या बात कर रहे हो। तुम उससे हिंदी में बात करो। क्लेटन, तुम कहाँ हो? मैं नीचे कार्टर के घर के पास। ठीक है, तुम वहीं पर ठहरना, उस पर नजर रखना और कुछ मत करना जब तक मैं और शरीफ वहां पर नहीं आते।
सॉरी फ्रैंक। वो नीचे रखो। तुम अंदर हो ना? मैं शेरिफ हूं। अपने हाथ ऊपर करके बाहर आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो प्यार से बोल के नहीं मानेगा फ्रैंक, हमें अंदर घोड़ा लेके जाना ही होगा। जरा अपने घोड़ों को रोको, रोको अपने घोड़ों को। ये तुम्हारा आखिरी चांस है। बाहर नहीं आए तो हम अंदर घुस आएंगे। तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं लगता वो बाहर आएगा। शायद हमें घुस नहीं होगा। पहले कभी किसी को मारा है? नहीं। फायर मत करना, हम बाहर आ रहे हैं। फायर नहीं करेगा कोई। बर्नी, उसे गन का निशाना मत बनाओ। कोई भी हरकत नहीं करना। ये बहुत बड़ा देश है फ्रैंक। सच तो यह है कि पोप अब कहीं भी हो सकता है। पढ़ो जरा ये। मौका मिलते ही पहले तुम्हें मिलूंगा, इसलिए अपने डांसिंग शूज निकालो फ्रैंक, क्योंकि हमें अपनी तकदीर का डांस खत्म करना है। तुमने ये अथॉरिटीज को क्यों नहीं दिखाया? धमकी दी है उसने। मैं इसे ड्रॉवर में फेंककर भूल भी गया था। तुम सही कहते हो रेंडल, ये बड़ा देश है। पर मैं बताता हूं तुम्हें, यहीं कहीं है वो। मेरा दिल कह रहा है गुड मॉर्निंग मिसेस हास। आपके ये पौधे कंपाउंड वाले पौधे हैं ना? नहीं, वो फूल वाले हैं। वैसे पौधों की ज्यादा जानकारी नहीं है मुझे। शेरिफ, आप यहाँ गार्डनिंग टिप्स लेने नहीं आए हैं मुझसे। आपको जो कहना है वो कहते क्यों नहीं फौरन? मुझे आश्चर्य हुआ जिस दिन टॉमी की मिसिंग रिपोर्ट मिली।
आपने मेरे डेप्यूटी को बताया कि आपको लगा कि वो लूथर के घर क्यों जा रहा है, और आश्चर्य इस बात का कि क्यों वो वहां जाएगा, ऐसा लगा। क्योंकि मैंने कहा था उसे जाने के लिए। क्या मैं पूछ सकता हूं क्या वजह थी आपके बेटे को वहां भेजने की? टॉमी वहां गया माफी मांगने के लिए। क्यों, लूथर और उसका क्या झगड़ा हुआ था? नहीं नहीं, टॉमी वहां गया मेरी ओर से माफी मांगने के लिए। आपको कैंसर है मालूम होने पर जिंदगी को देखने का आपका नजरिया बदल जाता है। आई एम सॉरी। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसका मैं शहर में ढिंढोरा पीटना चाहूंगी। लूथर की बीवी भी इसी बीमारी से चल बसी। उसके बाद वो बदल गया। तब से उसने थोड़ा थोड़ा पीना शुरू कर दिया, पर बाद में फिर हद से बाहर हो गया। मिनिस्ट्री छोड़ दी और वो अजीब सा बेमतलब का जादू टोना करने लगा। और बाद में पता नहीं मैं कैसे बताऊं, वो मायूस सा हो गया दुनिया की हर चीज से। बस सामान पैक किया और वहां उस माइनिंग वाले गांव में पड़ा है। वो अगर सिर्फ अकेला जाता तो कोई बात नहीं थी, पर उसने मौली को भी साथ ले जाने की जिद की। और आपको ये कबूल नहीं था? जवान लड़की के लिए नहीं है वो जगह, और मैंने बताया भी उसे। मेरे बताने का फायदा नहीं हुआ। अब सुना है कि वो पागलों की तरह पूरा दिन सिर्फ खुदाई करता रहता है। मिसेस हास, मेरे लिए अगर कोई भी काम हो तो बताइएगा। शरीफ, लूथर ये मेरा आखिरी रिश्तेदार है। अब अगर आपको वो मिले, उसे कहना मुझे माफ कर दे। जी जरूर। आज की सबसे सुहानी और पवित्र रात को मैं बुला रहा हूं आपको पिता सूर्य भगवान। क्या आप दर्शन दीजिए पूरब दिशा से। आपकी दवा भरी ताकत की किरणें फेंक कर इस अज्ञान बहरी बालक को ज्ञान का उजाला दीजिए। दुआ मांगता हूं कि आप उसे सुनने की ताकत लौटाइए, 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 लौटाइए। मेरा मजाक उड़ाने वालों को और हंसने वालों को एक झटके में सबूत दीजिए कि आप, सिर्फ आप ही ये मुश्किल काम कर सकते हैं। हमें नाकाम मत ठहराइए। इस बार नहीं, इस बार नहीं। मौली, मौली, वो रहा सूरज। उसका उगम हो रहा है, उसका उगम हो रहा है। इसका इलाज कीजिए सूर्य भगवान, इलाज कीजिए इसका, इलाज कीजिए प्लीज, इसका इलाज कीजिए। 3 गिनने के बाद पवित्र ताकत से सूर्य पिता की तुम पूरी ठीक हो जाओगी। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मौली, मौली मेरी बात सुन सकते हो? मौली तुम मेरी बात सुन सकते हो? क्यों?
हाय मौली। अरे वाह, तुम तो काफी बड़ी हो गई हो। तुम्हारे डैड कहाँ हैं? ऊपर माइन में है। ये चोट कैसी? वो मैं गिर गई थी। ये सच है? ठीक है। लूथर! लूथर ब्रिग्स! लूथर, आप हैं वहां अंदर? मैंने 50 बार बताया, उन लोगों को फिर से बताना चाहिए था मुझे। उन्होंने मेरी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। मैं उन्हें बताता रहा अपने आप से भी। लूथर, यहाँ अब बता। लूथर, मैं हूं फ्रैंक। शेरिफ? हाँ। फ्रैंक एवरली? मैंने सुना था तुम रिटायर्ड। मुझे फिर से बुला लिया है। रेवरेंड? अब रेवरेंड पुकारता नहीं कोई मुझे। आप ठीक हैं लूथर? आप ठीक तो हैं? जरूर, मैं ठीक हूं मैं। आप इतनी दूर किस काम से आए हैं शेरिफ? आपका भांजा टॉमी। मारेंगे घूंट? नहीं थैंक्स। बुरा मत मानिए, मैं लेता हूं। हाँ, आप शौक से लीजिए। टॉमी है? क्या कुछ मुश्किल में है वो? कल से वो और उसकी गर्लफ्रेंड मिसिंग है, ऐसी रिपोर्ट मिली है। कुछ विटनेस का कहना है कि वो लोग इधर ही आ रहे थे। क्या आपको मालूम था कि वो यहाँ आने वाले हैं? पर उस फैमिली का हमेशा स्वागत है। हे भगवान, मेरी बहन बेचारी परेशान हुई होगी। तो अपनी बहन को एक कॉल कर दीजिए। क्या है, पर आप अपना खुद का काम करें तो बेहतर होगा शेरिफ। हम ठीक है। लूथर, आपने यहां आपने किसी अजनबी को तो नहीं देखा है ना? अजनबी? हाँ। नहीं। क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा। पर आपके भांजे का पता चलते ही मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक है? हाँ। आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। ओह, थैंक यू शेरिफ। दोबारा आपको मिलकर भी अच्छा लगा शेरिफ। बाय। मिलके अच्छा लगा आपको शेरिफ।
गला दबाने की वजह से मौत हुई है। लड़की के गले पे ये निशान देख लीजिए। इनके बीच का अंतर देखा आपने? ये है खूनी की उंगलियों के निशान। और ये देखिए यहाँ, उसके सीने पर ये निशान, यहाँ और यहाँ भी। कुछ समझ में आया? ये निशान है मानवी दांतों के। अब अगर टॉमी की बात करें तो वो बहुत ही जल्दी मरा है, सिर पर जोर का वार लगने की वजह से। ओह, और भी एक बात है, वैसे उसका मतलब मेरी समझ में नहीं आया है। ये कहाँ मिला आपको? इसमें से एक उसके मुंह में ठूसा हुआ था। और दूसरा? वो शीला के अंदर था, मुंह के अंदर। हाँ? ओ हे पॉप, यहां आओ, यहां आओ ना, आओ मेरे पास बैठो, आओ, घबराओ मत। बहुत काम कर रहे हो शायद, हैं? सॉरी, मैंने तुम्हारे आने से पहले ही खाना शुरू कर दिया। बुरा तो नहीं लगा तुम्हें? ये वाकई बहुत अच्छा है। क्या हम और कुछ कर सकते हैं आपके लिए? हाँ, कर सकते हो। वो जरा आलू पास कर दो। लगता है कि आपने ऐसा खाना पेट भर के बहुत दिनों से नहीं खाया होगा। शायद 2 साल हो गए होंगे। मेरी बेटी बहरी है। हाँ, मुझे लगा ही था इसमें कुछ गड़बड़ है। एक बात बताऊं, हर इंसान में जरूर गड़बड़ होती है। पर किसी अजनबी के समझ में आना वैसे मुश्किल है, क्योंकि वो लिप्स पढ़ने में बहुत एक्सपर्ट है। जन्म से ही वो वैसे बहरी नहीं है, हरगिज नहीं। भगवान ने शैतान को उसके सुनने की ताकत छीनने का उसके बचपन में ही मौका दे दिया। आप जरूर शैतान में यकीन करने वाले होंगे, है ना अजनबी? मुझे किसी पर यकीन नहीं है।
प्रभु की कृपा में भी नहीं। प्रभु की कृपा? क्या तुम उसी कृपा की बात कर रहे हो जब मैं 6 साल का था और मेरे बाप ने घर छोड़ा? या उस कृपा की बात कर रहे हो जब मेरे शराबी बाप ने मुझे मार मार के बेहोश कर दिया था? या उस कृपा की बात कर रहे हो जब मेरी मां ने तंग आकर खुदकुशी कर ली थी? या मैं जिसे एक अनाथ आश्रम से दूसरे अनाथ आश्रम लात मारकर फेंक दिया गया था जैसे कोई सड़ी हुई चीज हूं? क्या उसी कृपा की बात कर रहे हो तुम? देखिए, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूं। मैं यानी अब रिडेम्पशन गांव कैसे आए हैं आप? किसने कहा ऐसे ही आया हूं मैं? नहीं, मुझे यूं ही लगा कि शांत हो जाओ मेरे भाई, मैं मेहमान हूं तुम्हारा। देखो, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, चलते चलते थक गया हूं मैं। तुम्हारे घर पर नजर पड़ी और आ गया। आप खुश? तो आप जा कहां रहे थे जब आपकी गाड़ी खराब हो गई? कोई मंजिल नहीं मेरी। तो आ कहां से रहे थे आप? शमशान घाट से। और कितने सवाल पूछोगे तुम? देखो, मैं यहां इसलिए आया क्योंकि मैं खेल खेल रहा हूं तकदीर के साथ। आप समझे तुम? हंस क्यों रहे हो तुम? उसने भेजा आपको, उसने भेजा है ना? किसकी बात कर रहे हो तुम? जानना चाहिए था मैंने, जानना चाहिए था मैंने। ओह ओह, शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया प्रभु। शुक्रिया प्रभु। हाँ हाँ, मालूम है क्या वक्त हुआ है। सबको घर भेजा तुमने? हाँ, एक आधे घंटे पहले। और मैंने रोजी को जल्दी भेजा है, उसके कुत्ते को छुड़ाना था उसे, जिसे कचरे के पास एक चूहे मारने पकड़ लिया है। पर मैंने क्लेटन के भाई ट्रेविस को अपनी मदद के लिए बुलाया है। हेलो फ्रैंक। हाँ, मैंने जो अभी कहा वो सुना नहीं ना? हाँ सुना है, रोजी के कुत्ते को चूहे मारने वालों ने पकड़ लिया है। सही है। हाँ ठीक है, मैं चलता हूं, पर तुम इतने खामोश क्यों हो? पोप यहां है। हाँ यही है। और जो गंदा खेल उसने मैरी के साथ खेला वो मेरे साथ खेल रहा है अभी। तुम्हें एक बात याद दिला दूं, कल के बाद वो लोग अपनी मदद नहीं करेंगे। उनका कहना है कि पोप दूर गया होगा। तो क्या? उसे भूल जाओ। मुझे छोड़ के जा रहे हो? ऐसा कभी मत करना। मेरी नौकरी के पहले दिन तुमने मुझे कुछ कहा था। तुमने कहा था, अगर दूसरे की पर्सनल समस्या को अपनी समझने लगो तो इंसाफ नहीं कर पाओगे। याद है फ्रैंक? उस दरिंदे ने मेरी बीवी का कत्ल किया था रैंडल। पर्सनल समस्या सही कहा तुमने, ये पर्सनल ही है। अब मुझे तुम एक बात बताओ, टॉमी और शैला का कत्ल करके उसने वो गाड़ी और सिगरेट के निशान क्यों छोड़े होंगे? तुम ही बताओ, क्यों छोड़े होंगे? मुझे नहीं मालूम। पता है तुम नहीं जानते, पर मैं जानता हूं, क्योंकि वो खेल खेल रहा है मेरे साथ। वो चाहता है कि मैं उसे ढूंढूं, और जब तक मैं नहीं ढूंढता वो कहीं नहीं जाएगा। अब मैं तुम्हें एक दोस्त की हैसियत से पूछ रहा हूं, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, मैं तुम्हें कल मिलता हूं। थैंक यू रैंडल। आपको इसकी जानकारी कब से है? एलोर द डियोस की। क्या कहा? एलोर द डियोस, प्रभु का सोना। कभी सुना नहीं मैंने। ओह, झरना है वो, बहुत ही चौड़ा, समंदर जैसा और गहरा भी काफी। वहां ऊपर उस पहाड़ में बसा है।
तैयार बिल्कुल ले जाने के लिए। हाँ 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 हाँ। बकवास। अगर ऊपर सोना होता तो लोग झुंड बना के उस मिट्टी में घुस रहे होते। नहीं, तुम दोनों भी उसी झुंड में होते। झुंड भी थी यहाँ किसी जमाने में, पर विश्वास न करने वाले भाग गए सब। जब सोने की जगह का राज देखने के लिए प्रभु ने उन्हें अंधे बनाए सबको। जब बेफिक्री दिखाई विश्वास से तो निकलना पड़ा इस गांव से है। और वही वक्त है कि प्रभु ने उन्हें दूर कर दिया। हाँ हाँ। तो तुम्हारा कहना है कि प्रभु ने सिर्फ तुम्हें बताया है ये सोना कहां छुपा रखा है। हाँ हाँ, प्रभु से दुआ मांगो। प्रभु से दुआ मांगो। हाँ हाँ बेटी। हाँ। तुम जानते हो मुझे क्या लगता है? हाँ, जानना है। या तो तुम पागल हो या झूठ बोल रहे हो। नहीं 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 नहीं, सच है पूरा, कसम से कसम से। अब देखते हैं। हे, तुम गूंगी लड़की। उसका नाम मौली है। तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। मौली, तो तुम होठों की भाषा पढ़ लेती हो? हैं? ठीक है, जो मैं कहता हूं वो पढ़ो। क्या तुम्हारे डैडी सोने के बारे में सच कह रहे हैं? जल्दी बताओ। चलो अंदर। चलो। क्या ये है? यही है वो माइन जिसके बारे में तुम कह रहे थे? आप अपनी आंखें खोल के देखिए। लाओ लाओ मुझे दो। कहां है सोना? कहां है वो सोना जिसके बारे में तुम कह रहे थे? मुझे तो यहां बेमतलब के पत्थर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आप विश्वास के साथ नहीं देख रहे हैं। विश्वास? 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 मुझे गुस्सा मत दिलाओ बुड्ढे। चलो बाहर, चलो। फ्रैंक, क्या कर रहे हो तुम? तुम जो सोच रही हो वो नहीं। गुड, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा सोचो। तुम्हें खुद को कोसना बंद करना होगा फ्रैंक। मेरी सबसे बेहतरीन जिंदगी तुम्हारे साथ थी, उसका एक दिन भी नहीं भूल सकती हूं मैं, एक मिनट भी नहीं। क्या मैं तुम्हें खो चुका हूं? नहीं, तुमने कोई बेवफाई नहीं की है। तुम हमेशा मेरे साथ थे, हमेशा। बात यह है बुड्ढे, आज रात हम दिल लगी करेंगे।
इधर आ। हरामजादी, मुझसे लड़ेगी तू? हाँ? कल रात तुम्हारा वक्त कैसे गुजरा बुड्ढे? हाँ? मैंने बहुत मजे लिए। वो तुम्हारी बेटी कमाल की चीज है वो। सुबह हो गई, अब सीधे बैठ। छोड़ो हमें, छोड़ो हमें। मैं थोड़ी देर में आता हूं। थोड़ा सोना लेकर आ जाऊं। अगर सोना मुझे नहीं मिला बुड्ढे, और मैं वापस आकर तुम्हारी बेटी के टुकड़े करूंगा, छोटे छोटे। नहीं नहीं नहीं। विश मी लक। हेलो रैंडल, मैं फ्रैंक बोल रहा हूं। रैंडल, हेलो रैंडल। रैंडल, मैं फ्रैंक, सुन रहे हो तुम? बिग डॉग, दिस इज लिटिल डॉग, गो अहेड। कहाँ हो तुम? मैं यहाँ सैंडस्टोन वॉश पे हूँ, तुम कहाँ हो? मैं टॉमी हास के घर से अभी निकला हूँ, पर मुझे बीच में रिडेम्पशन गांव में भी जाना है। तुम मुझे आधे घंटे में रेल यार्ड के पास मिलो। पर कल ही तो तुम वहां गए थे ना? हाँ गया तो था, पर मुझे लूथर को एक मैसेज देना है। देखो, अगर मुझे मैसेज देना होता तो मैं उसकी खूबसूरत बेटी को दे देता। शायद तुम्हें ठंडे शॉवर की जरूरत है बुड्ढे। मजाक किया बिग डॉग, लिटिल डॉग आउट। सुनो रैंडल, कल के बाद हम ये टाइम पास छोड़कर कुछ काम की बात किया करेंगे, प्लीज। देखो बुड्ढे, मैं लौट आया हूं। क्या अब तुम इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? कहां से शुरू करूं? एक ही घंटे की बात है।
अब तुम भी बकोगे बुढ़े? अरे नहीं नहीं, आखिर वो तुम्हारी बेटी है। नहीं, वो अभी बच्ची है। हमें छोड़ो, छोड़ो हमें। हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? पहले मैं इसकी आंखें निकालूंगा। मत करो, नहीं नहीं। इससे वो देख भी नहीं पाएगी, जैसे सुन नहीं सकती। मत एक के बाद एक पुरसे बाहर होंगे। मत करो ऐसा प्लीज। तो बात तय हुई। आंखों का नंबर पहला। वो आ गया है। अब आएगा खेल का असली मजा। बिग डॉग, दिस इज लिटिल डॉग, तुम हो वहां? बिग डॉग, दिस इज लिटिल डॉग, जवाब दो। बिग डॉग, दिस इज लिटिल डॉग, तुम हो वहां? बिग डॉग, दिस इज लिटिल डॉग, जवाब दो। बिग डॉग, दिस इज लिटिल डॉग, जवाब दो। ऑल राइट, फ्रैंक, मैं रैंडल हूं, तुम हो वहां? फ्रैंक, कहां हो तुम? ये सब क्या हो गया? शेरिफ,
भगवान भला करे शरीफ, मैं शरीफ आपका भी भगवान छुड़ाता भला हूं। करे आपका। आप हौसला रखिए, छुड़ाता हूं मैं आपको। वो फ्रैंक, इट्स मी। ओह रैंडल, बड़ी मुश्किल से बचे हो तुम। सॉरी यार, जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? बात ही ऐसी है, तुम मौली को छुड़ाओ। वो यहाँ है शरीफ, यहाँ है वो बाहर। चलो रैंडल, तुम दूसरे दरवाजे पर जाओ। संभल के रहना, संभल के रहना। बेटी, बेटी, बेटी। मालूम है ना क्या करना है? हाँ, क्लियर और कवर जैसे ट्रेनिंग में सिखाया। ठीक है, तुम तैयार हो? रेडी। छोटे, ए छोटे कुत्ते, अपने पीछे देखो कुत्ते। फ्रैंक, रैंडल, उसने मुझे गोली मारी। फ्रैंक, तुम ठीक हो जाओगे दोस्त। कहां गया वो? उस तरफ। तुम्हारा खेल खत्म करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। यू आर अंडर अरेस्ट।
वहीं जहां मैं हमेशा रहता हूं, तुम्हारे दिमाग के अंदर। बंदूक नीचे फेंको। नहीं, बंदूक नीचे है। तुम्हारी बीवी ने तुमसे ज्यादा कोशिश की थी। भाग अब कुत्ते! कहां हो तुम छोटे कुत्ते? क्या ये तुम हो कुत्ते? हे फ्रैंक, बड़ा मजा आ रहा है कि नहीं? हे, एक बड़ा धमाका करेंगे तो मजा आएगा ना? क्या तुमने वो फिल्म देखी है हाई नून फ्रैंक? मैं वो हमेशा देखा करता था जब मैं जेल में था। दो बहादुरों के साथ हमेशा ऐसा ही होता रहा है। दो बहादुर दुश्मन अकेले में मेन स्ट्रीट पर, ऐसे ही एक गांव में। बोलो क्या इरादा है फ्रैंक? बोलो सामना करोगे या चाहते हो जहां छुपे वहां के गोली मारूं? उप्स। तो ये चाल थी तुम्हारी?
डरो मत फ्रैंक, इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। एक मौका जरूर दूंगा जो तुम्हारी बीवी को नहीं मिला। मैं चाहता हूं तुम घुटनों पे झुक के अपनी जान की भीख मांगो। क्या कहते हो तुम छोटे कुत्ते? अगर तुझ में दम है तो मुझे गोली मार दरिंदे। दर्द होता है ना? कभी नहीं। देखो, तुम्हें सिर्फ इतना करना है, अपने घुटनों पर झुककर अपनी जान की भीख मांगनी है। भाड़ में जाओ। पहले तुम जाओ। तुमने मुझे गोली मारी। तुम बहरी बेवकूफ, तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है ना? नहीं, नहीं। ये मेरी की तरफ से। वक्त के साथ साथ जिंदगी का सफर यूं ही चलता रहता है। जिंदगी तो हमेशा चलती ही रहती है, हमारे साथ या हमारे बिना। और आखिर में मेरे ख्याल से यही अंतिम सच है। तुमने मुझे गोली मारी। तुम्हें हो क्या गया है? तुम अजीब बिहेव कर रही हो मेरे साथ। टॉमी, वादा करो मैं जो बताऊंगी वो सुनोगे। शेरिफ, आप यहाँ गार्डनिंग टिप्स लेने नहीं आए हैं मुझसे। आपको जो कहना है वो कहते क्यों नहीं फौरन? अब अगर टॉमी की बात करें तो वो बहुत ही जल्दी मरा है, सिर पर जोर का वार लगने की वजह से।